करीब 12 साल के इंतज़ार के बाद पालपुर कूनो अभयारण्य आबाद होने जा रहा है चीतों से। और चीते भारत के गिर से नहीं बल्कि अफ्रीका से आ रहे हैं। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द चीते भारत आएंगे, पालपुर कूनो तक पहुंचेंगे और इसके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। हमारे साथ JS चौहान PCCF वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 12 साल पहले ये योजना बनाई गई थी और अब ये साकार होने जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2012 में या 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई थी, लेकिन 2020 में पुनः इसकी इजाज़त दे दी गई। उसके बाद से फिर ये कवायद शुरू हुई और अब लगभग फाइनल स्टेज पे है। जैसे अब नामीबिया से भारत सरकार का एक MOU हो गया है और साउथ अफ्रीका सरकार से भी मतलब जो MOU होना है वो कभी भी हो सकता है। तो अब ये केवल अब एक औपचारिकताएं रह गई हैं कि अब कब और कितने एनिमल्स यहाँ पे आएंगे। वो दोनों सरकारों के बीच में जो भी आपसी सहमति से मतलब जो दिन और जो संख्या है वो डिसीजन उन उस लेवल पे होना है, वहीं से इसका पता भी चल पाएगा। अफ्रीका के चीतों को क्यों चयन किया गया? देखिए, दुनिया में दो स्थानों पे चीता पाए जाते थे, एक तो एशिया में और एक अफ्रीका में। तो एशियन जो चीता है वो केवल अब ईरान में बचा है और वो भी बहुत कम पॉपुलेशन बची है, तो उनमें से लाया जाना तो एक असंभव चीज़ थी। तो उसी का जो अब जेनेटिक स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि जो एशियन और जो अफ्रीकन चीता है उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चीता क्योंकि हमारे देश का पहले हमारे देश में रहा है पहले और एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उसी के चलते एक जो लॉस्ट ग्लोरी हमारी थी हम उसको वापस पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसी क्रम में अफ्रीका से ये चीता लाने की पूरी कवायद चल रही है। किस तरह की तैयारियां की गई हैं पालपुर में? पालपुर में कूनो जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है उसमें व्यापक तैयारियां चल रही हैं। उसमें प्रमुख रूप से एक तो जागरूकता लोगों में रहे चीता के बारे में, क्योंकि चीता यहाँ पे जो अभी जो जनरेशन है उन्होंने देखा नहीं है, तो उनको ये बताना कि चीता मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है। और दूसरा वो एक हमारे एक क्योंकि पहली बार ये हिस्ट्री में इंटरकॉन्टिनेंटल जो फ्री रेंजिंग एनिमल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ये एक गौरव की बात भी है हमारे प्रदेश के लिए भी और श्योपुर के वासियों के लिए भी। तो इसलिए उनमें ये एक जागरूकता का वो करना है एक चीज़। दूसरा प्रोटेक्शन लेवल, जो हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल है उसको हमने एनहांस किया है, उसको बढ़ाया है। फिर उसके अतिरिक्त वहाँ पे जो एक सॉफ्ट रिलीज एंक्लोजर बनाया है जो लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र में फैला है और उसके 9 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो इन चीतों को पहले ला करके एक बहुत छोटे कंपार्टमेंट में, जैसे क्वारंटाइन होल्डिंग पेन्स बोलते हैं, उसमें उनको रखा जाएगा। उसके बाद ये बड़े कंपार्टमेंट्स में उनको छोड़ा जाएगा। तो लगभग 2-3 महीना कंपार्टमेंट्स में रहने के बाद फिर इनको फ्री रेंजिंग एरिया में छोड़ दिया जाएगा। 7 समंदर पार से चीते आ रहे हैं, किस तरह से लाया जाएगा? ये तो भारत सरकार इस पे काम कर रही है और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं इस पे वही ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। बट ये बात निश्चित है कि वहाँ से इधर एक जो चार्टर्ड एक वो होगा, कार्गो प्लेन होगा, उसके माध्यम से जैसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ तो उससे आने वाले हैं। अब कैसे, कब और वो भारत सरकार में जो डिसाइड होगा उसी पे निर्भर। हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं? हेलीपैड अभी हम तो नहीं बना रहे हैं, बट वो अगर बनेंगे उसके लिए तो जिला प्रशासन और वो जो स्थानीय PWD विभाग है उन लोगों को दायित्व सौंपा गया है, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे। इसका मतलब कार्गो से हेलीकॉप्टर के थ्रू लाया जाएगा? अब ये इसकी जो माइनर डिटेल्स है वो हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कमिट नहीं कर पाऊंगा। जी, तो तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं और सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश की सरकार पालपुर कूनो में चीतों को बसाकर देने वाली है और इस दौरान प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद रह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरामैन NK सैनी के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।